नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है। ये कहानी तब की है जब मैं कानपुर में नौकरी कर रहा था। मैं अपने कंपनी में सुबह 8 बजे जाता था। उस कंपनी में एक लड़का जो गुजरात से आया था वो भी उस कंपनी में काम करता था। उसका नाम रमेश था। मेरी उस लड़के से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं और रमेश बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ महीनों तक कंपनी में काम करने के बाद हम दोनों ने बाहर कुछ दिनों के लिए घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने एक पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला किया। वो इलाका मेघालय राज्य में पड़ता था। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम दोनों ने जंगल के पास वाले गांव में एक घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए ले लिया। हम उस गांव में पहुँचने के बाद जंगल और पहाड़ी इलाके में घूमने चले गए। पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छे से बीता और फिर शाम हो गई। इसके बाद हम गांव वापस आ गए। अगले दिन हम फिर से जंगल और पहाड़ी इलाके के तरफ निकल गए। हम जंगल में घूम ही रहे थे कि तभी हमें जंगल में एक घर दिखा। वो घर बहुत पुराने जमाने का लग रहा था और उसके बाहर धूल और झाड़ियाँ लगी थी। वो घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस घर को देखकर मुझे और रमेश को अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन हम दोनों उस घर के अंदर चले गए। उस घर के अंदर धूल जमी हुई थी और जाले लगे हुए थे। हम दोनों उस घर में टहलने लगे। तभी हमें ऊपर किसी के रोने चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी हम दोनों ऊपर की ओर सीढ़ियों से चले गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। हम दोनों अब बहुत डर चुके थे। तभी हम दोनों ने देखा कि वहाँ की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। अब हम दोनों लोग जल्दी से नीचे उतरकर घर के बाहर आ गए। जब हम घर से बाहर निकलकर जा रहे थे, तभी हमें उसी घर से किसी औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हम दोनों गांव पहुंच गए। तब तक शाम हो चुकी थी। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सो गए। रात को करीब 12 बजे किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। मैं और रमेश उठ गए। रमेश दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी मैंने उसको कहा, रमेश, दरवाज़ा खोलने से पहले खिड़की से देख तो लो कौन है। रमेश ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तभी मैंने कहा, क्या हुआ रमेश, इतना डरे हुए क्यों हो? लेकिन रमेश के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी मैं उठा और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं डर के मारे पागल सा हो गया। मैंने देखा एक औरत और एक लड़का दोनों कुल्हाड़ी लिए बाहर खड़े थे और दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और दोनों के पैर उल्टे थे। फिर मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाला और रमेश को खींचकर बेड तक ले गया। रमेश अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके जिसके घर पे हम ठहरे हुए थे उसे फ़ोन लगाया और कहा
कि जल्दी से आप 10-12 लोगों को लेकर हमारे पास आ जाइए। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर से किसी ने खटखटाया। इस बार मैं और रमेश खिड़की से झांक कर देखे तो कुछ आदमी और जिसके घर में हम ठहरे थे वो आदमी बाहर खड़ा था। हमने दरवाज़ा खोला तो उस आदमी ने कहा, क्या हुआ? तो फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बता दी। फिर उस आदमी ने हमसे पूछा कि क्या तुम लोग जंगल के बीच में जो घर बना है उसमें गए थे क्या? तो हम दोनों ने कहा, हाँ, हम वहाँ गए हुए थे। फिर उस आदमी ने बताया कि जिस घर में तुम गए थे उस घर में बहुत साल पहले एक औरत और उसका बेटा रहते थे। एक दिन उस औरत के पति ने उसको और उसके बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था। तब से उन दोनों की आत्मा उसी घर में भटकती है और जो भी उस घर में जाता है तो उन दोनों की आत्माएं उनको कुल्हाड़ी से काट डालती है। तुम दोनों भाग्यशाली थे जो आज बच गए, नहीं तो आज तुम दोनों मारे जाते। फिर वो लोग रात भर हमारे रूम में ही रहे। फिर अगले दिन हम लोग वहाँ से वापस कानपुर चले आए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।